हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये PHP विथ माई स्कूल का थर्ड ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करेंगे टेबल को। देखिए, आप जानते हैं कि टेबल जो होता है उसका अपना ही कॉलम और रो होता है। ठीक है, तो टेबल हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर चुकी हूँ जिसका नाम है यूनिवर्सिटी। और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो डेटाबेस है उसके अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स नाम का। तो चलिए क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या हो गया, लोकल होस्ट हो चुका है, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे हम डेटाबेस भी डाल देते हैं। तो यहाँ हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम मान लीजिए DB नेम रख देती हूँ, डेटाबेस नेम। और डेटाबेस का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ यूनिवर्सिटी लिख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं कनेक्ट कर चुकी हूँ, MySQL कनेक्ट। और जो है यूज़र नेम, होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड। और यहाँ एक और डाल देती हूँ, DB नेम। अगर ये कनेक्ट नहीं होता है तो कुड नॉट कनेक्ट और ये एरर दे दे। ठीक है, हम लोग अब एक और वेरिएबल बनाएंगे SQL, जो हम लोग क्वेरी लिखते हैं। और यहाँ हम लोग क्वेरी लिखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट। टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होगा क्रिएट टेबल। और जो भी आपका टेबल का नाम है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट डाल देती हूँ, स्टूडेंट्स। और इसके अंदर हम सारा फील्ड डालेंगे। तो पहला जो होगा आपका कॉलम का नाम होगा। देखिए, सबसे पहले आप कॉलम का नाम लिखते हैं, उसके बाद आप डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद साइज़ बताते हैं। ये क्रिएट टेबल मैंने MySQL में बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक डाल दूँगी, आप उसे भी देख सकते हैं और रेफ़र कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग क्वेरी को क्रिएट कर रहे हैं, MySQL को लिख रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना होगा कॉलम का नाम। तो मान लीजिए पहला मैं ID डाल देती हूँ और मैं इसे इंट रहने देती हूँ क्योंकि ये इंटीजर रहेगा हमेशा। और हम अनसाइन कर देते हैं। अनसाइन मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नॉट नल। देखिए, नॉट नल क्या करता है कि उसमें वैल्यू होना ही चाहिए। और ये ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट। देखिए, ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, अगर पहला यूज़र अगर डालता है पहला नाम तो वो 1 नंबर पे सेव हो जाएगा। दूसरा जो डालेगा ऑटोमेटिकली आपको नंबर 2 में आपका सेव हो जाएगा। तो आपको 1 2 ये सब लिखना नहीं होगा, वो अपने आप कर लेगा। तो आपको उसके लिए ऑटो इंक्रीमेंट लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए फर्स्ट नेम मैं डाल देती हूँ, फर्स्ट नेम। और यहाँ हम वारचार डाल देते हैं, वारचार। और इसका साइज़ बता देते हैं 30। ठीक है, जैसे इंटीजर होता है, जो डेटा टाइप है आपका इंटीजर होता है, डेसिमल होता है, उसी तरीके से वारचार होता है। तो यहाँ हम साइज बता चुके हैं कि वो 30 होगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें हम लोग नॉट नल करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए लास्ट नेम, ये भी वारचार होगा। और इसका मैं साइज डाल देती हूँ, ये 30 मान लीजिए डाल देती हूँ और इसको भी नॉट नल कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है, मान लीजिए ईमेल डाल रही हूँ, ईमेल। और इसे भी वारचार कर देती हूँ। और इसे मैं 30, इसे भी 30 डाल देती हूँ कि ये 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मान लीजिए रजिस्ट्रेशन डेट डाल देती हूँ। ठीक है, देखिए रजिस्ट्रेशन डेट में हम लोग टाइम स्टैम्प का यूज़ करेंगे, टाइम स्टैम्प। देखिए, टाइम स्टैम्प क्या करता है, आपका जो करंट डेट है और टाइम है, जो भी बज रहा है उस समय वो दिखा देता है। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प हो गया। और यहाँ हम लोग प्राइमरी की, मैं बताती हूँ क्या करता है, प्राइमरी की। और जो प्राइमरी की है हमारा ID है। तो ये प्राइमरी की हमेशा जो है यूनिक होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की जो है हमारा ID है तो वो यूनिक है। ये हो गया आपका MySQL क्वेरी। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम लोग एक रिज़ल्ट लिख लेती हूँ और उसमें हम लोग MySQL क्वेरी जो हमारा फंक्शन है वो डाल दूँगी। और इसके अंदर 2 पैरामीटर लेता है, पहला जो आपका कनेक्ट वाला है और दूसरा जो है क्वेरी लेता है। तो क्वेरी क्या हम लोग का SQL नाम है, MySQL क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे। इसमें हम लोग क्वेरी पास कराते हैं। तो पहला जो होगा $कनेक्ट और दूसरा MySQL का जो भी क्वेरी है आपका वो लिखेंगे।
हम लोग इफ़ और एल्स स्टेटमेंट बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे कि अगर रिज़ल्ट सही है तो क्या करें। अगर रिज़ल्ट सही है तो लिख दे कि टेबल जो स्टूडेंट्स जो हम लोग बनाए हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ हम लोग इको कर देंगे जो भी आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं होता है तो एल्स पे चला जाएगा और ये लिख देगा इको और ये लिखेगा could not create टेबल और साथ ही साथ ये MySQL एरर डाल देंगे, MySQL एरर। और फंक्शन आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको ब्रैकेट डालना होगा और इसके अंदर हम लोग डॉलर कनेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। इसे सेव कर लें और यहाँ देखिए MySQL कनेक्ट जो डॉलर कनेक्ट क्लोज हो गया है। तो अगर ये सही है तो इफ़ कंडीशन के अंदर ये रिज़ल्ट सही है, अगर ये क्वेरी और कनेक्ट दोनों सही पास हुआ है तो टेबल स्टूडेंट्स जो है क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप यहाँ टेबल का नाम जो है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ सेव कर चुकी हूँ और यहाँ हम रिफ्रेश कर देते हैं, देख सकते हैं टेबल स्टूडेंट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आप जाएँ और यहाँ हम यूनिवर्सिटी पे जाते हैं तो ये देखिए स्टूडेंट्स जो हमने बनाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का जो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो क्रिएट की हूँ टेबल वो स्टूडेंट्स नाम का वो यहाँ पे आ चुका है। और इसके अंदर आप क्लिक करें और यहाँ स्ट्रक्चर पे जाएं तो आप देख सकते हैं एंड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और रजिस्ट्रेशन डेट सब आ चुका है जो भी हमने यहाँ पे डाली हूँ। यहाँ देखिए आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, रजिस्ट्रेशन डेट, यहाँ सारा कुछ आ चुका है। इंट देखिए आप यहाँ देख सकते हैं अनसाइंड है, ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम कनेक्ट कराएंगे, यहाँ पे डेटाबेस का नाम पहले सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही आप डालें, उसके बाद हम कनेक्ट कराएंगे MySQL कनेक्ट के थ्रू। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो ये एरर दे दे, अगर फिर MySQL लिखेंगे जो भी हमारा MySQL का क्वेरी है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल लिखना होगा, टेबल का नाम, और ये आपको आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, रजिस्ट्रेशन डेट डाली हूँ। अगर रिजल्ट सक्सेसफुली है, अगर सही है तो MySQL क्वेरी फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे 2 पैरामीटर लेता है कनेक्ट और SQL। सही है तो टेबल को क्रिएट कर दे और अगर यहाँ पे जो क्वेरी है वो सही नहीं है तो कुड नॉट कनेक्ट और एरर दे और MySQL को बंद कर दिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।